इंदौर से लव जिहाद और वेश्यावृत्ति करवाने का घिनौना धंधा सामने आया, जिसमें एक कांग्रेस नेता का नाम सामने आने से सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर यह संगीन आरोप है कि पैसे देकर मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों को फंसाने का ऑफर देता था और फिर वेश्यावृत्ति के घिनौने दलदल में धकेल दिया करता था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्यार, जिहाद और जिस्म फरोशी का खेल। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का जिहादी प्लान। भाड़े पर हिंदू लड़कियों को फंसाने का घिनौना धंधा। हिंदू लड़कियों को टारगेट करवाता था जिहादी कादरी। लड़कियों को जिस्म फरोशी में धकेलो और पैसे लो। मध्य प्रदेश के इंदौर से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां भाड़े पर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने और उन्हें जिस्म फरोशी में धकेलने का गंदा धंधा चल रहा था। ये घिनौना खेल बाकायदा पैसे देकर करवाया जा रहा था। मुस्लिम लड़के पहले हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे और फिर वेश्यावृत्ति के घिनौने धंधे में उन्हें धकेल दिया करते थे। इस खेल का मास्टरमाइंड कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी है, जिसे लव जिहादियों का मसीहा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्षद अनवर कादरी हिंदू युवती से शादी के लिए फंडिंग कर रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिन मुस्लिम लड़कों को उसने ये जिम्मा दिया है वही इसका पर्दाफाश कर देंगे। आरोपी मुस्लिम युवकों ने बताया उसे 1 लाख रुपए दिए गए और दूसरे लड़के को 2 लाख रुपए दिए गए। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़के शादी करने के लिए। हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले करवाते हैं वो। पुलिस ने अनवर को दोनों मामलों में आरोपी बनाया, लेकिन पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने गई तभी जिहादी कादरी फरार हो गया। वहीं जांच में सामने आया आरोपी साहिल खान पर 18 साल की युवती से दुष्कर्म का आरोप है। उसने इंस्टा पर हिंदू बनकर दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद कैफे पर मिलने बुलाया और जबरदस्ती की। जिस तरह से लव जिहाद का मामला आया है अनवर कादरी के खिलाफ इंदौर में, ये बहुत ही शर्मनाक है कि और कांग्रेस की तरफ से अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो व्यक्ति आज की तारीख में भगोड़ा घोषित हो रखा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये साफ झलकाता है कि ये दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सभी लोग इसमें लिप्त हैं और सबका वरद हस्त उस अनवर कादरी को प्राप्त है। देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी हो, अगर कोई गलत रूप से किसी की मदद कर रहा है या अपराध में संलिप्त है तो निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा शासन से। इस मामले में कई बड़े सफेद पोशों का हाथ होना काफी चिंता का विषय है। पुलिस कादरी से जुड़े सभी लोगों के तार खंगाल रही है और ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में अभी और क्या खुलासे होते हैं और कादरी कब तक कानून की गिरफ्त में आता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। यह भी कहा जिस पार्षद पर आरोप लगे हैं वो सीमे से जुड़ा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। और में लव जिहाद का एक गंभीर मामला आया है। मेरे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है। सर, कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर आरोप लगे कि वो फंडिंग करते थे लव जिहाद को लेकर। हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस के पास प्रमाण मिले, इससे मुझे जानकारी मिली है। पुलिस कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। सर, पर इस तरीके की फंडिंग का मामला, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए मामले और तमाम कांग्रेस सवाल उठाती रहती है लव जिहाद को लेकर, सरकार की कार्रवाई को लेकर, अब जब उन्हीं के एक नेता पर आरोप लग रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देती आई है। यही कांग्रेस का चरित्र है वास्तव। सर, आप इंदौर से जनप्रतिनिधि, अगर वहाँ पर लड़कियां इस तरीके से पकड़ाई, आपने कहा कि कुछ संदिग्ध थे, पहले भी किसी ऐसे संगठन से जुड़े थे अनवर कादरी जिस पर प्रतिबंध लग चुका था। हाँ, पुराना रिकॉर्ड भी उनका बहुत अच्छा नहीं है।
तो क्या कड़ी कार्रवाई उम्मीद रखे कि सरकार की ओर से होगी? जो भी कड़ी कार्रवाई करेंगे हमने। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं और लव जिहाद का जो गंभीर मामला इंदौर के अंदर आया है उस पर सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और सरकार की ओर से जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। कैमरामैन भारत नितिला के साथ सुधीर नंडोतिया, न्यूज़ 24 पचमढ़ी।